हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, हर पल हर दिन रात हर पल सोचते रहते हैं, उस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है। क्या ये पर्सन भी आप ही की तरह 24 घंटे सोच रहे हैं आपको, या फिर कुछ और ही इनके दिल में मन में है। वो चीज़ें तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर टैरो के माध्यम से पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो जल्दी से व्यूअर्स फोकस बना लीजिएगा और देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं उनकी सोच आपको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रीच आउट, क्लैरिटी ऑफ द बिलीफ, डेडिकेटेड एफर्ट, सैडनेस एंड आइसोलेशंस, darkness, fear, listen। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। थर्ड आई चक्रा, मूव, हार्ट चक्रा, मैनिफेस्ट एंड बॉटम में आपका आया है जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि राशियाँ सभी हो जाती हैं, आपको टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप ही की तसल्ली के लिए एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका फायर एलिमेंट से हो गया, यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग व्यूअर्स, यहाँ पे आपका ये कैंसर की एनर्जी है जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखी, और उसके अलग ही आपका जेमिनाई है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 3, 1, 8, 4, 9, 2, 6, 7 एंड 4। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्च, जनवरी, अगस्त, सितंबर, फरवरी, जून, जुलाई एंड अप्रैल मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। देखिएगा, इनके दिल और मन में ना कहीं 24 घंटे आप ही की तरह अपने रिश्ते के बारे में थॉट्स यहाँ पर चलते रहते हैं। एज इन कि कैसे इनके लाइफ में स्टेबिलिटी लौट कर आएंगी, खुशियाँ लौट कर आएंगी, या ये कैसे उनकी तरफ पहुँचेंगे, उस चीज़ का डर यहाँ पर इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे बना रहता है और बना हुआ भी है। जैसे कि एक चिंता होती है ना इंसान को कि लाइफ में ये चीज़ें मेरी ख़राब है, कब ये चीज़ें सही होंगी, कब मेरे रिश्ते सही होंगे, कब मेरी जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। तो उस चीज़ की चिंता इस इंसान को 24 घंटे इस लेवल पर यहाँ पर सताती रहती है, डिस्टर्ब रहती है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना अपने रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा सही होते हुए नहीं पा रहे हैं, जितना उस रिलेशनशिप में कुछ सही करने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनके मन में, दिल में डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अपनी इंट्यूशंस को जब ये पर्सन सुनते हैं, या जब ये अपनी इंट्यूशंस, अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं ना,
तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ये पर्सन यहाँ पर यकीन कर पाते हैं जिन बातों पर, जिन चीज़ों पर इन्होंने एक वक्त पे यहाँ पर यकीन करा नहीं। इवन तब भी जब आप इस पर्सन से कहते थे, जब आप इस इंसान को ये चीज़ें समझाते थे, वो था यहाँ पर ये कि ये पर्सन ना आप दोनों के बीच में रिश्तों में जब प्रॉब्लम्स आ रही थी, अनबन हो रही थी, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स जा रही थी, तो ये उस रिश्ते पर एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे। वो डेडिकेटली एफ़र्ट्स इस रिश्ते पर नहीं डाल रहे थे, जो उस वक़्त पे इस रिश्ते की डिमांड बनती जा रही थी। बजाय उस वक़्त पे एफ़र्ट्स डालने के ये अपना दिल बंद करे बैठे थे, अपनी आँखें बंद करे बैठे थे। एज़ एन देखने के लिए तैयार ही नहीं थे, समझने के लिए तैयार नहीं थे। वही चीज़ इनके साथ यहाँ पर हो रही है व्यूअर्स, कि जब ये सब कुछ अपना खो बैठे, अपने आप को जब ये अकेला कर बैठे, तब इस इंसान को इन सभी चीज़ों की याद भी आ रही है और इन सभी चीज़ों को लेकर कहाँ क्या गलती इनसे हुई, क्या गलतियाँ इन्होंने इस रिश्ते में करी, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना 24 घंटे उदास करती रहती हैं। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स अब चाहते तो पूरी शिद्दत से मूव करना है इस रिश्ते की तरफ, या इस रिश्ते को सही करने की तरफ, इस रिश्ते पर मेहनत करने की तरफ, लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें अपनी सोच में रख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव करने के बाद इन्होंने अपने इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर मैनिफेस्ट कर लिया होगा। एज़ एन आपसे भी मैं जैसे ये बोलती हूँ, देखो आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना नेगेटिव आप बोलेंगे ना या करेंगे, उतना ही ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पे आपके इर्द-गिर्द नेगेटिविटी छा जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, जिसको आप एक्चुअली में चाहते भी होंगे ना सही करना, या जिसको आप चाहते भी होंगे पॉजिटिव करना, तो आप उसको कर नहीं पाओगे। आपके लिए उतनी ही ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट बन जाएंगी। वैसा ही क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के साथ यहाँ पर हो रहा है, और 24 घंटे इस इंसान के दिल में यही चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, जिसके चलते यहाँ पर ना अब ये अपने आप को पॉजिटिव रखते भी हैं, पॉजिटिव रखने की जब ये कोशिश करते भी हैं ना, तो वो सभी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन 24 घंटे कहीं न कहीं इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जैसे ओवरथिंक कर के उदास होते रहते हैं, डर इन्हें महसूस होता रहता है कि इनकी ज़िंदगी से कब ये नेगेटिविटी यहाँ से जाएगी, कब इनकी ज़िंदगी में अब जैसे ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव अपने आप को रख रहे हैं, तो वो कब और कैसे वो पॉजिटिविटी इनकी तरफ बढ़ेगी, उस चीज़ का डर, उस चीज़ की चिंता व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर 24 घंटे जैसे परेशान करती रहती हो, ओवरथिंक कराती रहती हो, वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। क्लींजिंग टू द पास्ट। तो देखिए मैंने आपको यही चीज़ें बोली कि अब ये पर्सन ना अपने उस पास्ट को क्लींस करने की बारे में बार बार सोचते हैं, या उस विषय में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जो चीज़ें इन्हें अपने आँच में देखने को मिल रही हैं। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बताती भी हूँ, अगर आप मुझे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना व्यूअर्स, कि देखो हमारी लाइफ में अगर चीज़ें ख़राब होती हैं, मैसी होती हैं ना, तो वो हमारे खुद के मैनिफेस्ट करने की वजह से ही होती हैं। हम जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोग हमारी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे जैसे ये चीज़ें चलती हों कि जो इनके साथ पास्ट में हुआ या जो इन्होंने पास्ट में करा, कहीं न कहीं उन चीज़ों की तरफ ये खुद पहुँचे। खुद इन्होंने उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को, उस टॉक्सिसिटी को अपनी तरफ पहुँचाया या अपनी तरफ लाए हैं, और इसी चीज़ का डर, भय इन्हें 24 घंटे सताता भी रहता है और सता भी रहा है कि अब ये कैसे इसे क्लींस कर पाएँगे, कैसे इसे ये बाहर निकल पाएँगे। उस चीज़ की चिंता इस इंसान को यहाँ पर हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, किस चीज़ पर व्यूअर्स के पर्सन अब 24 घंटे बिलीव करना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
साइलेंस। अब कहीं न कहीं इनको ये फ़ील हो रहा है कि अब जितना ज़्यादा ये चुप रहेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, अपने मन को पॉज़िटिव रखेंगे या अपने मन में किसी भी तरह से नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को आने का मौका नहीं देंगे। जो आज चीज़ें हो रही हैं वो सही हो जाएँगी। जितना ज़्यादा इस थॉट पर ये बिलीव करेंगे, इस चीज़ को लेकर क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में ना चीज़ें यहाँ पर सही होती चली जाएँगी। उतना ज़्यादा यहाँ पर ये जो उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद रखना चाह रहे हैं, इनकी वो उम्मीदें पूरी हो जाएँगी। तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझने की यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये वाटर एलिमेंट से है और ये आपका एक्वेरियस है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और 24 घंटे क्या सोचते रहते हैं और सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस को ये दिखेगा सेम ही एनर्जी है यहाँ पर। बेसिकली अब इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये किसी दिखावे की तरफ नहीं जाएंगे, शो ऑफ की तरफ नहीं जाएंगे या फिर आप ये समझ लीजिएगा शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे, गलत रास्तों की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये जो भी पाएंगे, जिस तरह से भी पाएंगे, खुद की मेहनत के बेस पर, खुद से एफर्ट्स करके ही ये पाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना इन्हें मिलेगा और जितनी इन्होंने मेहनत करी, जिस तरफ करी, जिस रास्ते के लिए करी, उतना इन्हें मिला। तो उस चीज़ को लेकर भी एकदम माइंड इनका यहाँ पर 24 घंटे क्लियर भी रहने वाला है और क्लियर भी हो रहा है। अब मतलब एक तरह से अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर ले लिए हैं। ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर ही इस इंसान की सोच यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर बनती हुई दिख रही है कि अब ये जो भी हासिल करेंगे बिना किसी शॉर्टकट के अपने बलबूते पर करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इतना आइसोलेट रहने के पीछे का, उदास रहने के पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अवेयरनेस, जागरूकता है ना अब यहाँ पर। एक्चुअली जितना ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते को लेकर, अपनी लाइफ में बिगड़ने वाली चीज़ों को, रिश्ते को लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिलेशनशिप था उसको बदलते देखकर, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर उदास हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ का एहसास होता जा रहा है ना कि ये इस रिश्ते को पाकर खोते जा रहे हैं या खोया है, जीत कर भी ये हारे हैं। तो वही एहसास व्यूअर्स इस पर्सन को, अगर जागरूकता है तो ये जागरूकता इन्हें उदास कर रही है, इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स सबसे भीड़ से अपने आप को अलग मानने के लिए बोल रही है कि तुम भीड़ से एकदम अलग हो या तुम्हें अपने आप को भीड़ से एकदम अलग मान लेना चाहिए। तो इस तरह की फीलिंग इनकी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड हार्ट चक्र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे और क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सॉरो, हार्ट के दिल के मामले में ये पर्सन हार गए। दिल के मामले में इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख मिला, तकलीफ मिली है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर 24 घंटे बनी हुई है। दिल के मामले में कहीं ना कहीं इस इंसान को रिश्तों में हार मिली है। तो ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर 24 घंटे बनी हुई भी और बनेगी भी। ओवरऑल 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें व्यूअर्स हावी होती रहेंगी कि इनकी ज़िंदगी ना एक रिश्ते के ख़त्म होने की वजह से पूरी तरह से रुक गई है। इनकी पूरी परिस्थितियाँ, पूरी सिचुएशंस यहाँ पर नेगेटिव हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन 24 घंटे डिप्रेसिंग एनर्जी में यहाँ पर रहेंगे या फील ऐसा करेंगे कि अंदर बहुत कुछ जैसे चल रहा है इनके। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव भी होंगे। अवेयरनेस है लेकिन वो जो आज में चीज़ें हो रही हैं ना, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन नेगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के डर के पीछे की क्या वजह बनेगी इन 24 घंटे में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द आउटसाइडर, डर इनके मन में इस चीज़ का रहेगा कि ये कहीं ऐसे ही तो नहीं ट्रैप्ड रह जाएंगे, कि ये कभी इन चीज़ों से, सिचुएशन से कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं।
उस तरह का डर व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करेगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको भी समझनी है, ये जो भी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे हावी रहने वाली है ना, वो कहीं न कहीं इनकी खुद की सोच है, खुद की फीलिंग है। यानी कि ये खुद से इन्होंने क्रिएट कर रखा है, खुद से इन्होंने ये मान रखा है। थोड़ा-सा ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि देखो आपके पर्सन ना परेशान हैं, लेकिन ये उस परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर ना अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस किस तरह से इन्हें 24 घंटे में गाइड करेगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। कंपैरिजंस, इनकी खुद की इंट्यूशंस भी कहीं न कहीं इन्हें ना इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, कंपेयर ना करने के लिए इन्हें बोलेगी। एज़ एन जितना आप चीज़ों का कंपेयर करते हो, उतना आप खुद को परेशान करते हो, खुद को डिस्टर्ब करते हो। तो इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए बोलेगी, लेकिन ये पर्सन उस तरह के इंसान है जो कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशंस से उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे। अपनी इंट्यूशंस को ये पर्सन ना चैलेंज करेंगे, ठीक है? या अपनी इंट्यूशंस से जीतने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि भई देखो, इंट्यूशन जो भी बोलती है ना, वो सही बोलती है, आपको सही गाइड करती है। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ यहाँ पर होंगी कि ये अपनी अंतरात्मा को ही अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर खड़ा कर लेंगे। गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड आई चक्रा को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज 24 घंटे क्या फीलिंग्स बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। सप्रेशन, देखो इंट्यूशन जितना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को गलत चीज़ें करने से रोकेगी, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को घुटन फील होगी, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी एनर्जी को यहाँ पर सप्रेस करेंगे। तो वो मुझे इनके साथ होता हुआ नेक्स्ट 24 आवर्स में दिखाई दे रहा है। किस तरह व्यूअर्स के पर्सन की मूव करने की इच्छा, या किस रिश्ते पर, किस सिचुएशन पर व्यूअर्स के पर्सन की मूव करने की इच्छा यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा बनेगी। डिवाइन गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी, बेसिकली दिल में इनके नेक्स्ट 24 आवर्स में इच्छाएं तो यही चलेंगी कि ये ना आपके जो भी इमोशंस हैं या जो भी आपका प्यार है, उसे अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आएँ, उसकी तरफ ये फिर से बढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी में फिर से आने का मौका दें। तो या आपके प्यार को ये उसी तरह से एक्सेप्ट करें। चांसेस ये बन रहे हैं इस पर्सन ने व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलने की कोशिश करी, या इस इंसान ने इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ें बजाय बदलने के यहाँ पर इनसे छूटी गई हैं, इनके हाथों से फिसली गई हैं रेत की तरह। और अब ये पर्सन इन सभी चीज़ों को रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स एक सॉलिड वे में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो वो मुझे इनकी स्थिति या एनर्जी बनती हुई दिख रही है। मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अपने आप को इनके थ्रू यही कन्विंस करा जाएगा कि अब जो चीज़ें हो रही हैं ये उस तरह से फ्लो में चलने दें, बजाय किसी तरह का स्ट्रेस लेने के। क्योंकि जब इंसान ना व्यूअर्स, देखो आपको भी पता है, स्ट्रेस लेता है ना, जब चीज़ों को ओवर थिंक करता है, तो कहीं ना कहीं एक डर उसके मन में डेवलप होता ही होता है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान की जंग खुद से यहाँ पर रहने वाली है, जिस जंग में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला पाएंगे भी, अकेला कर भी लेंगे। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखूंगी व्यूअर्स कि इस एनर्जी में, इस इमोशंस में इस पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या परसेप्शंस रहेगा, क्या इनकी फीलिंग्स, क्या महसूस ये पर्सन करेंगे, ये और देख लेते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करने वाले हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। फिर से मैजिशियन, इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा हावी होंगी।
आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करके ये अपनी ज़िंदगी को ना एक पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में वो मिरेकल्स होंगे जो अभी इनको ना अपने आप से समझाने के बावजूद भी आते हुए अपनी तरफ नहीं दिख रहे हैं। उनके दिल में इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाली हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ चलेगा, चल रहा है। गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़ें देखो, आपके पर्सन को आपको समझना होगा। इतनी दिक्कत आप दोनों के रिश्ते में अभी नहीं आई है, ये इतनी दिक्कत आती भी नहीं जितना इन्होंने ना उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर हावी होने दिया, उनको मैनिफेस्ट कर लिया। और अब इनके साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में यही चीज़ें होने वाली हैं कि ये उन सभी चीज़ों को जिनको इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को समझा लिया है ना, उन चीज़ों को ये पर्सन अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए पाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में जैसे कि आप नहीं हो ना तो कुछ नहीं है, और कुछ सही भी नहीं होने वाला और कुछ सही भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको याद करके डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से क्रिएट करेंगे। आपके साथ के रिश्ते को एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन, एक बैलेंस, एक इक्वालिटी, उस तरह से ये पर्सन परिभाषित भी करेंगे। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स, और इवन आपसे जुड़ी हुई यादें जिसमें बहुत क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, जिसमें आपने हर वो अग्नि परीक्षा दी थी जो ये पर्सन आपसे दिलवा रहे थे, चाहे वो अपनी लॉयल्टी को प्रूफ करने को लेकर हो, अपना वक्त देने को लेकर हो, अपने इमोशंस देने को लेकर हो, आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो, आप इनके लिए क्या क्या छोड़ सकते हो, आप किस रिश्ते को इनके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद करेंगे, या वो चीज़ें खुद ब खुद इनके ऊपर यहाँ पर व्यूअर्स लौट कर आएंगी। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स में और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेंगी, बन रही हैं। द फूल, यही फीलिंग व्यूअर्स बेसिकली इस पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने की या इस कनेक्शंस की तरफ बढ़ने का रिस्क लेने के लिए पुश करेंगी, उत्साहित करेंगी, या फिर ये कहिएगा एनकरेज करेंगी। और ये पर्सन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को सोचकर अपने आप को खुद से परेशान कर रहे हैं, इस रीज़न के चलते चांसेस ये भी बन रहे हैं इनकी आज तबीयत भी ठीक ना रहे। जैसे कहते हैं ना, तबीयत ढीली सी लग रही है, हेडेक हो रहा है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स, आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता ना अपनी तरफ इतना ज़्यादा खींचेगा कि ये पर्सन ना आप जितना भी क्लोज आए हैं इस रिश्ते में, वो क्लोजनेस इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस यहाँ पर होगी। और इवन इस रिश्ते को जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, खुद से ये पर्सन परिभाषित करेंगे, खुद से ये पर्सन नाम देंगे ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, या एक कनेक्शन का, पास्ट लाइफ कनेक्शन का, या ये कुछ अलग ही रिश्ता है, उस तरह से ये खुद से इस रिश्ते को जैसे नाम देंगे। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनाई, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और जेमिनाई, ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रखेंगे, क्या कुछ कहने के लिए इनके दिल में, मन में उठेगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। I acted like it was not a big deal when it really was breaking my heart। तो ये आपसे यही चीज़ें कहने की इच्छा भी रखेंगे कि भले ये कुछ भी एक्ट कर रहे हो, भले ये कुछ भी आपको दिखा रहे हो, लेकिन जो चीज़ें भी हो रही हैं ना, वो चीज़ें इनके दिल को यहाँ पर छलनी करे हुए हैं, इनके दिल को यहाँ पर तोड़े हुए हैं। इसे ये कहना चाह रहे हैं आई नेवर फॉरगॉटन यू, और इवन आपको ये कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इनके दिल में ये आपसे कहने की इच्छाएं उठ रही हैं।
वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कन्फ्यूजिंग मी। इवन इनके दिल में ये भी आपसे कहने की इच्छा उठेगी व्यूअर्स कि तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे हो, कि तुम्हें कैसा फील होता है, तुम कैसा फील कर रहे हो। और क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे हो तो इसी रीज़न के चलते आप इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़ करे पड़े हो। आपकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, कहना चाह रहे हैं कि आपको टच करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप जितना भी करीब इस रिश्ते में आए हैं उतना करीब ही फिर से आपके आना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, और अब ये यही कहना चाहते हैं कि अब ये किसी भी सूरत में ना आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। जो तोड़ा वो तोड़ा, अब नहीं तोड़ेंगे, अब वो गलती नहीं करेंगे, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, इवन जो भी आप दोनों के दरमियान चीज़ें खराब हुई हैं ना, अभी उन चीज़ों को भी सही करेंगे, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट ये चीज़ें और देख रही हूँ कि कृष्ण भगवान जी आपसे इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। कृष्ण भगवान जी गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज़। कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। एटर्नल बॉन्ड, न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स, सिलेक्शन। आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि लेट गो करना पड़ेगा आपको उन पुरानी चीज़ों को, उन रिश्तों को जो कहीं ना कहीं आपको आपकी पहचान मिटा रहे हैं, जो आपको आपकी ब्लेसिंग से यहाँ पर दूर लेकर जा रहे हैं। यानी कि आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वक्त यहाँ पर आ गया है चूज़ करने का, और उस वक्त में यहाँ पर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते आपको लेट गो करने पड़ेंगे जो आपको इस वक्त तो भले यहाँ पर दर्द दे, तकलीफ़ दे, आपको ना परेशान करें, लेकिन उन रिश्तों को लेट गो करके आपको ना अपने आप को कृष्ण भगवान जी को सौंप देना है। और वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ना वो ब्लेसिंग्स देंगे आपके लिए, वो नए दरवाज़े, वो नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खोलेंगे जो अभी उस पुराने दरवाजे के बंद होने की वजह से खुल नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको दर्द तो होगा, तकलीफ़ तो होगी, लेकिन कृष्ण भगवान जी आपसे यही बोल रहे हैं कि अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आपको पुराने दरवाज़ों को चाहकर या ना चाहकर बंद करना पड़ेगा। तभी आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आएगी, तभी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो फुलफ़िल होंगी, आप अपने कार्मिक से दूर तभी हो पाओगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर मैं कामयाब हुई, आपको थोड़ी भी चीज़ें समझ में आई और आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मैंने अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।